इज़्ज़त, यह शब्द ऐसा है जिसके लिए लोग कई मर्तबा तो अपनी जान भी दे देते हैं, और कई लोगों के लिए इज़्ज़त जान से बढ़कर है। यहाँ तक कि अगर किसी के ऊपर जान की बात आ जाए या अपनों की बात आ जाए, तब भी वो अपनों को ना चुन करके इज़्ज़त को चुनते हैं। और इससे भी ख़तरनाक चीज़ ये है कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ ऐसा है जैसे कि आग में घी डालने का काम करता है। ये इज़्ज़त इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और लोग क्या कहेंगे ये चीज़ लोगों के लिए कितना इम्पैक्ट करता है, ये चीज़ अभी आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये नई जगह है, नई लोकेशन है, तो आप पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग कहानी में। 2 सितंबर 2024 की सुबह उत्तर प्रदेश के बहरीच डिस्ट्रिक्ट में नईम खान बाज़ार से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचता है, उसकी अपनी बेटी खुशबू किसी और लड़के से बात करते हुए दिखती है, और ये वही लड़का था जिसे नईम ने अपनी बेटी को उससे दूरियां बनाने के लिए कहा था। और वो लड़का किसी और धर्म से, किसी और जात से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए नईम ने अपनी बेटी को उस लड़के से दूरी बनाने के लिए कहा था। और नईम को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं कि किसी दूसरे ज़ात के लड़के से उसकी बेटी बात करे। और यहाँ तो बात करना तो दूर की बात है, वो लड़की उस लड़के के साथ प्यार भी करती थी। नईम खान के बार बार मना करने के बावजूद भी वो लड़की उसी लड़के से बात करती थी। खुशबू उस लड़के के साथ रहना चाहती थी, और ये चीज़ नईम खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड फाइनली नईम खान का उस दिन पेशेंस पूरी तरीके से टूट चुका था। फिर उसने एक बहुत तेज़ धार हथियार अपने हाथ में लिया और अपनी बेटी खुशबू पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। लगातार हमले को बेटी झेल नहीं पाई और उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। एक बेटी मरी पड़ी हुई है और बाप अब तक रुका नहीं है, बल्कि नईम खान उस मरी हुई बेटी के बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग टुकड़ों में काटता है। बेटी के बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में काट करके वो वहाँ से उठ करके कहीं जाता नहीं है, बल्कि वो वहीं पर बैठा रहता है। जिसके बाद लोकल्स ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने तक नईम खुद वहां से हिला भी नहीं था, मानो नईम ने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर लिया हो, और जैसे कि अब वो आगे होने वाले अंजाम को फेस करने के लिए तैयार हो। पुलिस ने उन बॉडी के टुकड़ों को एक जगह पर जमा किया, और जमा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और नईम को अरेस्ट करने के बाद उसे थाने ले जाया जाता है, जहां पर नईम से पूछताछ की जाती है। तो नईम बताना शुरू करता है। नईम की टोटल 4 बेटियां थी, जिनमें कि खुशबू उनकी बड़ी बेटी थी। और खुशबू के ऐसा करने की वजह से उनकी बाकी की जो 3 बेटियां थी वो भी रास्ते से भटक रही थी और उसके जैसा करने चाह रही थी, उसी की तरह वो इन्फ्लुएंस हो रही थी। और खुशबू के इन्हीं हरकतों को देखते हुए नईम खान ने उसे काफ़ी बार मनाया, समझाया कि ऐसा मत करो, तुम्हारी 3 बहनें भी तुम्हारी तरह करने लगेंगी। लेकिन वो नहीं मानी, और यहाँ तक कि उसकी बेटी खुशबू उस लड़के से 2 मरतबा भाग चुकी थी। और 2 मरतबा भागने के बाद भी नईम खान ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, और अब तीसरी मरतबा भागने की तैयारी हो रही थी। वो भागे, इससे पहले नईम को पता चल गया, और उसके बाद नईम ने ये कांड किया, अपनी बेटी पे हमला बोल दिया, और हमला बोलने के साथ उसके बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर दिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको ये वीडियो सेंड कर दूँगा। नईम खान बताता है कि मैंने उस लड़के के ख़िलाफ़ थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी वो लड़का ना ही खुशबू से दूरी बना रहा था और ना ही मेरी बेटी खुशबू उस लड़के से दूरी बना रही थी। गांव के लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया। नईम के फ्रेंड्स भी नईम की बेटी के खिलाफ गलत गलत बातें बोलते थे, जिसकी वजह से नईम को समाज में काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और नईम खान के फेस पर किसी तरह से कोई परेशानी या फिर कोई अफसोस वाली बातें नज़र नहीं आ रही थी। उनके हिसाब से उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सटीक किया, और इसके ये काम करने की वजह से उनकी जो बाकी 3 बेटियां थी जो कि इन्फ्लुएंस हो रही थी, वो अब ये सब काम नहीं करेगी और डर के रहेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ये काम किया तो उनके साथ भी ये हो सकता है।
नईम के हिसाब से अब उनकी बेटियां किसी के साथ भागेगी नहीं तो उनकी इज्जत भी सलामत रहेगी। ये सब चीज़ें नईम के दिमाग में चल रही थी। खैर, इस टाइप के केस को कहते हैं ऑनर किलिंग, जहाँ पर इंसान को अपनी जान से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है, जहाँ इंसान के लिए जान जाए तो जाए पर इज्जत कभी ना जाए। और ऐसे केसेस सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिनमें से एक केस काफ़ी ज़्यादा फेमस था, सिद्रा खालिद। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक 22 साल की लड़की जिसका नाम सिद्रा खालिद था, वो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहती थी और इसी वजह से वो काफ़ी सारे शूट्स पर जाया करती थी। सिद्रा ने ग्रेजुएशन करने के बाद मॉडलिंग को ही फुल टाइम करने का सोचा, जैसे वो पिछले 4 सालों में इस्लामाबाद, कराची और फैसलाबाद के कई सारे शूट्स में भी जाती थी। सिद्रा काफ़ी खुश थी क्योंकि उसका सपना धीरे धीरे साकार होता हुआ उसे नज़र आ रहा था। मगर सिद्रा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। सिद्रा टोटल 6 भाई बहन थे, जिनमें कि उनकी 4 बहनें थी और एक भाई था हमज़ा। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 की अभी होना बाकी थी। और सिद्रा का तो अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि हो सके अगर मैं शादी करूं तो मैं मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी और कहीं ना कहीं इसका इफ़ेक्ट मॉडलिंग पर भी पड़ेगा। इसीलिए वो करियर बनाना चाहती थी और अभी उनकी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अब सिद्रा की जो फैमिली थी वो सिद्रा के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। सिद्रा के फादर एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे पैरा मिलिट्री फोर्स के, तो वो काफ़ी सख्त थे। उन्होंने कई बार सिद्रा को मॉडलिंग करियर छोड़ने को कहा, मगर सिद्रा अपनी ज़िद पर अड़ी रही और उसने फैमिली से अलग रहकर अपने मॉडलिंग करियर को फोकस करना सही समझा। सिद्रा फैसलाबाद में अकेले रहकर अपने मॉडलिंग करियर पर ध्यान दे रही थी। साल 2022 की ईद में सिद्रा एक फ़ैसला लेती है। सिद्रा सोचती है कि क्यों ना यह ईद अपने फैमिली के साथ घर जाकर मनाऊं, और यही फ़ैसला सिद्रा की लाइफ का सबसे ज़्यादा गलत फ़ैसला साबित होने वाला था। सिद्रा अपने घर वालों से मिलने यह सोच कर गई थी कि घर वालों से मिलूंगी, ईद का इतना शुभ दिन है, अच्छा माहौल है, तो घर में जाऊंगी, घर वालों से मिलूंगी, घर वाले भी सारे गिले शिकवे मिलकर मुझे माफ़ कर देंगे और मेरे साथ ईद सेलिब्रेटी करेंगे। सिद्रा के दिल में तो यह सब चल रहा था। वहीं पर सिद्रा के फादर और उसके भाई के दिल में कुछ और चल रहा था। उनके दिल में यही चल रहा था कि अगर सिद्रा यहाँ पर आई तो हम उसको मॉडलिंग करियर छुड़वा कर ही मानेंगे। अब सिद्रा घर पर आती है, सबसे अच्छे से मिलती है, जुलती है, मॉम से, अपनी बहनों से, सबसे वो थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के बाद इनके बीच डिस्कशन शुरू होती है उसके करियर को लेकर। डिस्कशन अब आर्गूमेंट में बदल जाती है और इसी वजह से सिद्रा और उसके भाई में काफ़ी बहस होने लग जाती है। भाई का यह कहना था कि सिद्रा ने जो मॉडलिंग करियर चुना है उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली की बहुत बदनामी हो रही है और ये मॉडलिंग करियर जो करियर है इनके फैमिली ट्रेडिशंस के हिसाब से यह सही नहीं है। सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिद्रा का ये कहना था कि सोसाइटी की बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना करियर मॉडलिंग में ही बनाएगी। अब इस बात पर इन दोनों के बीच बहुत बहस होने लगी और गुस्से गुस्से में सिद्रा के भाई ने सिद्रा को शूट कर दिया। जी हाँ, डायरेक्ट गोली मार दी, जिसकी वजह से सिद्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्रा को मारने के बाद सिद्रा का भाई पुलिस के वहाँ पर आने से पहले ही मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद सिद्रा की मां ने सिद्रा के भाई हमज़ा के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर करवाया, जिसके बाद पुलिस कई जगह छापा मारने के बाद आखिरकार पुलिस ने हमज़ा को अरेस्ट कर लिया। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो तब थी जब हमज़ा को अरेस्ट किया गया, तब भी उसके फेस पर कोई गिल्ट नहीं था, वो तो बल्कि खुश था। उसका ये कहना था कि उसने जो कुछ भी किया है उसने अपने फैमिली की इज़्ज़त को बचाने के लिए किया और अगर उसे दोबारा यह सब करना पड़ा तो वो खुशी खुशी सारी चीज़ें फिर से करेगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग इंडिया में साल 2019 में ऑनर किलिंग के 25 मामले दर्ज हुए थे
और साल 2020 में 25 मामले दर्ज हुए थे और यह आंकड़ा अब बढ़ चुका था। 2021 आते आते यह आंकड़ा 25 से 33 हो चुका था। हालांकि ऑनर किलिंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे ऑलराउंड द वर्ल्ड में होती है। बट स्टिल साउथ एशिया में जितनी भी ऑनर किलिंग हुई है उनमें से आधे से ज़्यादा ऑनर किलिंग सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान से हुई है। खैर, लोग क्या कहेंगे, इसने हमारे भारत को तो कई हद तक रोक के रखा है। यह तो हम सबको पता है कि ये सारी चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा अफेक्ट करती है। बट स्टिल लोग क्या कहेंगे और यह अपनी इज्जत की आड़ पर किसी का खून कर देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आपके जो एक्शंस होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, उन चीज़ों को यह बोलकर डिफेंड नहीं कर सकते कि यह सब तो हम अपनी इज्जत के लिए कर रहे थे। यह सरासर गलत है। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपने सुने होंगे और बहुत सारे आर्टिकल में आपने देखा होगा कि लोग अपनी बेटी को समझाते हैं कि दूसरे के साथ इश्क मत लड़ाओ, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो बहुत सारे जगहों पे ये देखने को मिलता है कि बाप ही अपनी बेटी को कत्ल कर डालता है, उसका मर्डर कर डालता है। तो दोस्तों, ये रही आज की रियल क्राइम स्टोरी। और आपको रियल क्राइम स्टोरीज़ कैसी लगती आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए जो कि हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है, आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखें।